हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। क्यों पाकिस्तान अभी चर्चा में है? अगर इसकी बात करें तो पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि पाकिस्तान की जो अभी इकोनॉमिकल स्टेट है, आर्थिक स्थिति है, उसका कारण चाइना का कर्ज है या सीपेक प्रोजेक्ट है। इन्हीं सभी विषयों पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान चाइना के ऋण जाल में या कर्ज में कुछ इस तरीके से फंस गया है कि चाहकर भी पाकिस्तान इससे निकल नहीं पा रहा है। और पाकिस्तानी एक्सपर्ट का मानना है कि जो भी देश चाइना से अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, चाइना से अपनी नजदीकी बढ़ा रहे हैं और चाइना से कर्ज ले रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान एक सबक है, एक उदाहरण है कि क्यों चाइना के ऋण जाल में नहीं फंसना है। और पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट है उन्होंने साफ साफ मान लिया है कि पाकिस्तान की इस हालत का कारण चाइना से लिया हुआ कर्ज है और सीपेक जो प्रोजेक्ट है दोनों देशों के बीच, चाइना इकोनॉमिकल कॉरिडोर है, और जो प्रोजेक्ट है वही कारण है जिससे पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। और अब पाकिस्तान इस स्थिति में भी नहीं है कि वो इस कर्ज का भुगतान कर पाए, है ना। पूरी तरीके से पाकिस्तान अब चाइना के कंट्रोल में है। और जब पाकिस्तान ने चाइना से ये कर्ज लिया था तो इसकी जो भी शर्तें थी और जो भी कंडीशंस थी वो पाकिस्तान की जो जनता है उनके सामने उजागर नहीं की गई थी पाकिस्तान के द्वारा, ना चाइना के द्वारा, है ना। तो अब जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान का जो जनता है उनका भविष्य पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में है। अगर हम बात करें कि चाइना ने क्या डिप्लोमेसी अपनाई, क्या रणनीति अपनाई पाकिस्तान को फंसाने के लिए, तो उसे कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। ये मैंने बहुत डिटेल में कवर की है एक वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ। चाइना ऐसे देशों को ढूंढता है जिनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसके फायदे की होती है, और वो जो देश होते हैं उसको पता रहता है कि वो कर्ज, अगर उनको कर्ज देगा चाइना तो वो कर्ज को चुका भी नहीं पाएंगे ना। उनकी इकोनॉमिकल जो स्टेट रहती है, जो आर्थिक स्थिति रहती है, वो भी कमजोर होती है। तो ऐसे देशों को ढूंढकर, ऐसे देशों को टारगेट करके चाइना उनको ऋण देता है ना। और जैसे जैसे उन पे ऋण का बोझ बढ़ता जाता है, उनके बहुत सारी लोकेशंस का वो अपने फायदे के लिए उपयोग करता है ना। अगर हम श्रीलंका का भी एग्जाम्पल लें, कुछ इसी प्रकार से भी श्रीलंका भी चाइना के इस डेट ट्रैप में फंस चुका है और अपने हमन टोटा को चाइना को दे चुका है ना। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान भी सीपेक के द्वारा, सीपेक प्रोजेक्ट के द्वारा चाइना के ऋण जाल में फंस गया है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान को अपने कर्ज का कितना प्रतिशत तक का ब्याज चाइना को देना पड़ रहा है, तो जो भी कर्ज लिया है चाइना से पाकिस्तान ने, उसका 17% तक का ब्याज पाकिस्तान को देना पड़ रहा है। चाइना उससे वसूल रहा है और ये जो ब्याज की दर रहती है डॉलर के जो वैल्यू रहती है उसके हिसाब से फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर डॉलर की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो बढ़ेगी इंटरनेशनल मार्केट में, तो जो ब्याज दर है वो भी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार का कुछ नेपाल के साथ भी कर चुका है चाइना, है ना, कि नेपाल को जो कर्ज दिया था उस पर चाइना उससे 3% तक का ब्याज वसूलता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो डॉलर है उसकी कीमत बढ़ती गई और एक टाइम ऐसा आया कि जो ब्याज दर है नेपाल की कर्ज की वो लगभग 36% हो गई, है ना। तो इस प्रकार से जो ब्याज दर है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। ब्याज के साथ साथ पाकिस्तान को ऐसी बहुत सारी परेशानियों का सामना करंट में करना पड़ रहा है ना। चाहे वो ऊर्जा संकट हो या फिर महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पाकिस्तान में बहुत बड़े ऊर्जा संकट का सामना आज करना पड़ रहा है ना। सीपेक के द्वारा पाकिस्तान को बहुत मतलब सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का प्लान पाकिस्तान की सरकार ने बनाया था, लेकिन इतने सारे जो बिजली संयंत्र हैं सीपेक में स्थापित किए गए, लेकिन उनसे भी जो पाकिस्तान का ऊर्जा संकट है वो दूर नहीं हो पा रहा है। सस्ती बिजली पाकिस्तान को अभी भी नहीं मिल पा रही है। इतनी सारी ब्याज देने के बाद, इतना कर्ज झेलने के बाद भी सस्ती बिजली अभी पाकिस्तान को नहीं मिल पा रही है। और इसका कारण है सीपेक की असफलता। सीपेक जो प्रोजेक्ट था इसको बड़े जोरों शोरों से 2015 में दोनों देशों के द्वारा लाया गया था, है ना। दोनों देशों ने एक बड़े ही जोरों शोरों से इसका उद्घाटन किया था, लेकिन ये अभी धीरे धीरे असफल हो गया। और इसकी असफलता का कारण पाकिस्तान में हो रही बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं, है ना। सीपेक पे जो भी काम चल रहा है उस पर चीनी नागरिक वर्क कर रहे थे ना, और उन चीनी नागरिकों पर आए दिन आतंकवादी हमले होते हैं, विद्रोही के हमले होते हैं। तो चाइना भी इस दुविधा में आ गया कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे या फिर पाकिस्तान की हेल्प करे। तो चाइना ने पाकिस्तान को ये चेतावनी दी कि वो जल्द से जल्द ऐसा कोई ऑपरेशन लॉन्च करे, है ना, जिससे जो चीनी नागरिक है उनकी सुरक्षा हो पाए। तो उनके दबाव में आकर, चाइना के दबाव में आकर पाकिस्तान ने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे अज़्म इस्तेकाम नाम दिया था, है ना। अज़्म इस्तेकाम स्टार्ट तो किया, लेकिन जो जनता है उसने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया पाकिस्तान, और धीरे धीरे इस ऑपरेशन को भी पाकिस्तान को बंद करना पड़ा, है ना।
अगर हम बात करें कि क्यों पाकिस्तान अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है अपने गठन के बाद से, अगर इस पर चर्चा करें तो जब पाकिस्तान का गठन हुआ था 1947 में, उस टाइम के जो पॉलिटिशियन थे, जो नेता थे पाकिस्तान के, वो इतनी ज्यादा दूरदर्शी सोच नहीं रखती थी, ना सरकार की उतनी ज्यादा दूरदर्शी सोच थी। इसी बात का फायदा अमेरिका ने उठाया। अमेरिका भी एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन फाइंड कर रहा था जिसका वो इस्तेमाल कर सके, है ना। और पाकिस्तान को भी एक सहारे की जरूरत थी, तो पाकिस्तान को फंडिंग स्टार्ट की अमेरिका ने 1948 में, और ये फंडिंग 2010 तक चली। लेकिन अमेरिका भी कब तक पाकिस्तान की फंडिंग करता, धीरे धीरे अमेरिका ने भी पाकिस्तान की जो फंडिंग करना धीरे धीरे कम कर दी, है ना। 2010 में पूरी तरीके से जो फंडिंग है वो बंद कर दी गई अमेरिका के द्वारा। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने 2010 में पाकिस्तान की फंडिंग रोकी, है ना, पाकिस्तान की आर्थिक हालत और ज्यादा खराब हो गए। इसी बात का फायदा चाइना ने उठाया, है ना। 2015 में चाइना ने पाकिस्तान के आगे सी पैक का प्रस्ताव रखा, लेकिन वो एक डेड ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसने जा रहा था पाकिस्तान, उसको ये पता नहीं था। लेकिन अब जो ऋण जाल में वो फंसा है, उसके लिए उससे निकल पाना मुश्किल होता जा रहा है ना। अब जो पाकिस्तान है उसका भविष्य किसके हाथ में, चाइना के हाथ में, है ना। लेकिन अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान की कि क्यों भारत इतना ज्यादा आगे निकल गया, इतना ज्यादा विकसित अभी एक देश है ना, और पाकिस्तान अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है, और भी हालत उसके और 1947 से भी ज्यादा खराब है अभी, है ना। तो क्यों इतना डिफरेंट है, अगर इसके संबंध में अगर हम बात करें तो जब भारत आजाद हुआ था उसने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई। कोल्ड वॉर के समय जो दो गुट थे, अमेरिका और यूएसएसआर, किसी में भी शामिल होने से भारत ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने पैसों के लालच में आकर, है ना, आर्थिक सहायता की लालच में आकर अमेरिका के साइड चला गया। अमेरिका ने उसकी फंडिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन वहीं भारत ने अपने से डेवलपमेंट किया, है ना। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, प्रौद्योगिकी हो, इन सभी क्षेत्रों में, कृषि हो, उद्योग हो, इन सभी क्षेत्र में भारत ने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, है ना, अपने देश के लोगों को बढ़ावा दिया। वहीं पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और पाकिस्तान में ऐसी कोई सरकार नहीं आ पाई जो वहां पर राजनीतिक स्थिरता ला पाए, है ना। सेना भी हर कभी तख्ता पलट कर देती थी, और जो सार्वजनिक क्षेत्र था उस पर पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान का बहुत ज्यादा निर्भरता थी, और कृषि और उद्योग के विकास पर भी पाकिस्तान के द्वारा ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, है ना। तो यही सब कारण है पाकिस्तान की इस हालत के कि पाकिस्तान में अभी तक विकास नहीं हो पाया है, पाकिस्तान इतना कर्ज के जाल में है ना। पाकिस्तान अभी रिसेंटली डिफॉल्टर होने वाला था, और आईएमएफ ने भी उसे कर्ज देने से मना कर दिया था, लेकिन एंड टाइम पे आईएमएफ ने एक कर्ज की किस्त देकर उसे डिफॉल्टर होने से बचाया, है ना। तो आईएमएफ ने भी कर्ज देने से मना कर दिया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अब चीन के ऋण जाल में कुछ इस तरीके से फंस गया है कि आगे की कोई राह पाकिस्तान को नहीं नजर आ रही है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।